अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है लिम्फेटिक सिस्टम। और ये टॉपिक एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रही, तो ये टॉपिक मैं डेडिकेट करता हूँ उसी स्टूडेंट को। और इसके अलावा आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप भी मुझसे कह सकते हैं, आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम को हम इस वे से पढ़ेंगे, इस अंदाज से पढ़ेंगे कि साथ-साथ आपके एमसीक्यूज़ भी पिकअप होते जाएँगे कि आप कोई भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों या कोई भी ऐसा टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम है जहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम अगर सिलेबस में है, तो वहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके फिंगर टिप्स में होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक दूसरा नाम है, ये भी आपका एमसीक्यूज है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यूज है। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, डेफिनेशन किसकी? लिम्फेटिक सिस्टम की। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का या फिर एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, दो पॉइंट्स है ना, ट्रांसपोर्ट रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ब्लड। यानी कि ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ये अगर ब्लड है ना, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक हो गया, इसके अंदर क्या है? ब्लड। ऐसा सिस्टम जो कि मतलब ऐसा सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है और उसी चीज़ को रिटर्न करता है, टिश्यू से कभी ब्लड, ब्लड से कभी टिश्यू। तो ये कभी ब्लड से कहाँ पर जाता है? टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल कोई टिश्यू हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है और टिश्यू से रिटर्न करके ब्लड के अंदर आता है, तो इसको नाम देते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। अब वो मटेरियल क्या है, किस तरह है, अब इसको देखना है हमने। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब आगे जो है इसकी कंपोनेंट, के कंपोनेंट क्या है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा। कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहला कंपोनेंट है इसका लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज नंबर वन। दूसरा इसका क्या जो है वो है लिम्फ डक्ट्स एंड लिम्फ वेसल्स। डक्ट्स एंड वेसल्स, ठीक है। नंबर थ्री इसका कंपोनेंट में आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। नंबर फोर्थ इसके कंपोनेंट में है लिम्फाइड मासेस। ठीक है, और लास्ट है लिम्फ। अब आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे होंगे या इनमें से कोई मिस होगा, तो आपने उस चीज़ को देखना है। तो बन गया ना एमसीक्यूज। ठीक हो गया। अब हम मेन काम पे आते हैं कि वो चीज़ क्या है, मटेरियल क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके लिए और सिंपल हो जाए। अब देखें, हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास होते हैं सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास होंगे सेल, ताकि मैं इसको ब्लू से बनाऊं। ये सेल्स है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इन सेल्स के, आप सबको पता है कि आसपास क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ब्लड घूम रहा होता है इन सेल्स के आसपास। ठीक, अब इन ब्लड्स, ये सेल्स के दरमियान में क्या होता है? ब्लड होता है। अब ब्लड इनके दरमियान में, यानी कि सेल्स में, कैपिलरीज के दरमियान में ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, बी लिख रहा हूँ, ब्लड वेसल्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? सेल्स हैं। ठीक, और इनके दरमियान, इनके आसपास क्या होता है? यहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो इनके आसपास यहीं पर कहीं ना कहीं लिम्फ कैपिलरीज होते हैं।
ठीक हो गया? ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। इसको मैं लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लड नॉर्मली यहाँ से तो ट्रेवल कर रहा है। जब ब्लड यहाँ से ट्रेवल करेगा ना, तो कभी ऐसा होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड में, तो यहाँ से ब्लड की लीकेज होती है। ब्लड की लीकेज जैसी ही होगी, तो ये ब्लड लीक करके यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये लीक आउट ब्लड यहाँ पर आया है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। पहले तो ब्लड था, ठीक है। अब ये लीकेज फ्लूइड जब यहाँ पर आया है ना, इस फ्लूइड को एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। अब इसका एक और नाम भी है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बन गया ना ये एमसीक्यूज आपके, कहीं से भी एमसीक्यूज पिकअप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात। अब सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अपनी कंपोजिशन क्या है? ब्लड तो नहीं है ना अभी, क्योंकि लीक आउट हो चुका है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। इसके अंदर होता है, इस फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर होता है वाटर, नंबर वन। इसके अंदर होता है ग्लूकोज, ठीक हो गया। इसके अंदर होता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं WBCs। याद रखें ये पॉइंट, अगर एमसीक्यूज पिकअप हुआ तो यहाँ से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आरबीसी, WBC या प्लेटलेट्स? जस्ट प्लेट WBC। नो प्लेटलेट्स, नो आरबीसी, बात याद रखना है, आरबीसी नहीं होते, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होते, बस WBC पे गौर करना है आपने। तो इसकी कंपोजिशन से जब भी एमसीक्यूज आएगा, तो आपके फिंगर टिप्स में बिल्कुल होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जब ये चीज़ें यहाँ पर आईं, अब नॉर्मली क्या होता है कि कुछ चीज़ें दोबारा रिटर्न होके चली जाएंगी इसके अंदर, इसी ब्लड वेसल्स के अंदर। हमने लिखा भी यही था कि ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड। तो यहाँ से देखो ना, ब्लड से सारा यहाँ पर आया था, आप दोबारा से दोबारा रिवर्स करके जा रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पर गई। लेकिन जो कुछ बचेंगी ना, कुछ तो यहाँ क्या बचेंगी, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर कुछ बच जाएगा ना, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये हमने बताया था, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, याद रखना है ये पॉइंट, लिम्फ कैपिलरीज हैं। अब जैसे ही ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी ना, अब इसका नाम चेंज होगा। जैसे ही ये फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा, अब इसको हम नाम देते हैं लिम्फ। ये क्या है? ये लिम्फ है, ठीक है। पॉइंट समझ लेने की कोशिश करें, लिम्फ है ये। अब लिम्फ यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर होते हैं लार्ज, यानी कि ज़्यादातर जो इसके अंदर बड़े बड़े होल होते हैं, ठीक है। अब लाजमी बात है, जब बड़े बड़े खड्डे होंगे तो पानी जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया था हमने? लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ज़्यादातर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो लिम्फ कैपिलरीज थोड़ा सा आगे जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं आगे जुड़ जाते हैं किसी और चीज़ के साथ, उसको नाम देते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज, बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज आगे मिलकर एक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब लिम्फ वेसल्स थोड़ा आगे जाएंगे ना, आगे जाकर ये जुड़ जाते हैं कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर से, जिसको नाम देते हैं लिम्फ नोड। क्या नाम देंगे इनको? लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड के अंदर जो है ना, लिम्फ नोड के अंदर, ये मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर एक चीज है जिसको नाम देते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? देखें, जैसे ये फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है ना, लिम्फ यानी नीचे आ रहा है ना, तो लिम्फोसाइट्स इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई इसमें बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन, कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना हो जो कि बीमारी काज कर सकता हो, तो लिम्फोसाइट इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर करेंगे इसको। अच्छा, अब जैसे ही ये लिम्फ नोड से आगे जाएगा ना, लिम्फ नोड से जैसे ही निकल के आगे जाएगा, लिम्फ नोड कहाँ पे जाएंगे? लिम्फ नोड आके जुड़ जाता है थोरेसिक डक्ट के साथ। थोरेसिक
डक्ट के साथ। ये एमबीबीएस के पॉइंट हैं, ये आपका मतलब बात नहीं है, लेकिन याद रखना है थोरेसिक डक्ट। डक्ट का मतलब ये है कोई ऐसा खाली एरिया है, कोई ऐसा डक्ट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आके इन लोगों ने ड्रेन होना है, मतलब जमा होना है, ठीक है, थोरेसिक डक्ट में। अब थोरेसिक डक्ट क्या करेगा, थोरेसिक डक्ट जाके ख़त्म हो जाता है एक वेन के साथ, ठीक है, कहाँ पर, एक वेन के साथ ख़त्म हो जाता है। अब उस वेन का नाम क्या है, उस वेन का नाम है सब क्लेवियन वेन। तो इसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। अब सबको पता है वेन के अंदर क्या होता है, ब्लड। तो हमारा मकसद भी यही था कि जो फ्लूइड यहाँ पर रह गया था इसको दोबारा ब्लड तक पहुँचाना, टिश्यू से ब्लड तक पहुँचाना, तो पहुँच गई ना। तो वेन के अंदर क्या होता है, ब्लड, ठीक है। अब सारा फ्लूइड यहाँ पर आ चुका है। अब ये फ्लूइड क्या है अभी, अब ये लिम्फ नहीं है, अब ये ब्लड का पार्ट बन चुका है। मतलब ये है लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लीक आउट जो सब्सटेंस होता है वो दोबारा ब्लड तक पहुँचाना होता है। ये किस तरह पहुंचता है, कुछ तो नॉर्मली खुद चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, सॉरी लिम्फेटिक जो है कैपिलरीज के अंदर आते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स इनको लिम्फ नोड में भेजता है फिल्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद ये जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर यानी सबक्लेवियन वेन के अंदर। ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि कोई आपसे पूछे कि हाँ मुझे ये बताएं कि लिम्फ नोड का एरिया कहाँ पर है, तो लिम्फ नोड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज आ सकता है कि लिम्फ नोड कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, टॉपिक तो यही था, लेकिन अब पढ़ेंगे लिम्फ नोड जो है ना, लिम्फ नोड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको एडवांस थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं और एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्जिला जिसको आप ये कहते हैं आर्म पिट कह सकते हैं। अगर किसी को एक्जिला समझ नहीं आ रहा कि एक्जिला क्या होता है, गूगल कर लें, शायद मैं वर्ड बोल नहीं पा रहा, आपको एक्जिला की समझ आ जाएगी कि एक्जिला क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हमारे पास इनकी हो गई। अब एक चीज़ और आ जाती है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि लैक्टियल क्या होता है। लिम्फ, जब भी लिम्फेटिक सिस्टम की बात होगी ना तो लैक्टियल का वर्ड अक्सर सुनने को मिलता है। लैक्टियल जो है ना ये क्या करता है, पहले तो ये देखें, ये करता है एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। लैक्टियल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैट की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अच्छा, फैट की एब्जॉर्प्शन तो करवाता है, लेकिन ये है क्या लैक्टियल। लैक्टियल जो है ये लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर, इलियम की रीजन पे, ठीक है, इलियम की रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको लैक्टियल का नाम दिया जाता है। अब आपको आराम से समझ आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम आखिर है क्या। मैं इसको आसान अल्फाजों में मैंने आपको बता दिया। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। यार कुछ भी नहीं है, क्या होगा, कोई भी फ्लूइड लीक आउट होगा सेल से दोबारा चला जाएगा, अगर लीक दोबारा नहीं गया तो वो क्या करेगा, वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आएगा, लिम्फ कैपिलरीज के बाद ये चला जाएगा लिम्फ वेसल्स में, फिर लिम्फ नोड्स में, फिर जाके सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। अब कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं वो सब आपके सामने है। ये आपके पास एक ऐसा वीडियो है कि आपके पास कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स में है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो खैर दुआओं में याद रखें, दिस इज़ लिम्फेटिक सिस्टम।